हमारे देश में बच्चियों के प्रति एक अटूट आस्था है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ आज भी, चाहे वो माता पिता हो या बड़ा भाई हो, आज भी बच्चियों से पैर नहीं छुलवाते, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चियाँ देवी का रूप होती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ कुंठित मानसिकता के लोग इस आस्था, इस परंपरा को ठेस पहुंचा रहे हैं और मजाक बना रहे हैं और बच्चियों के साथ दरिंदगी कर बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर में एक हफ्ता पहले एक गांव का मामला निकल कर आया था, जहां पर 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी से रेप किया गया। वहीं पर एक और मामला निकल कर आया है, जहां पर 6 साल की खेलती हुई मासूम बच्ची को अगवा करके उसके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया गया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। हमीरपुर जिले का एक कस्बा है राठ, और उसी राठ कस्बे में एक महिला रहती है जो कि चरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली होती है। और वो महिला राठ में आकर एक किराए के मकान पर रहने लगती है और मंगलवार की दोपहर उसकी मासूम 6 साल की बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी। तभी एक शख्स वहां पर आता है और उस 6 साल की खेल रही बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है और बहला फुसलाकर उसको अपने साथ एक सुनसान जगह पर एक स्कूल होता है, उस स्कूल के पीछे ले जाता है और स्कूल के पीछे ले जाकर उसके साथ हैवानियत पर उतारू हो जाता है। बच्ची चीखती चिल्लाती, रोती बिलखती रहती है, लेकिन वो दरिंदा गिद्ध बनकर उस मासूम बच्ची को नोचता रहता है। इस शख्स ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। बच्ची रोती बिलखती रहती है, लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन नहीं होता और हैवान बनकर उस बच्ची पर टूटता रहता है और अपनी हवस की आग बुझाकर उस बच्ची को वहीं पर रोता बिलखता छोड़कर वहां से भाग जाता है। बच्ची जैसे तैसे कर कर रोते बिलखते वो अपने घर पहुंचती है। जब उसके घर वाले उस बच्ची की हालत देखते हैं तो बदहवास हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उनका दिल दहल उठता है कि उनकी 6 साल की मासूम बच्ची की बुरी हालत कर रखी थी। इस दरिंदे ने इस बच्ची को लहूलुहान कर रखा था। तभी वो उसी मंगलवार की ही शाम को उस बच्ची की मां राठ थाना जाती है और उस अपराधी के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। तभी राठ सीओ दिलीप सिंह अपने दल बल के साथ अब घटना स्थल पर जाता है और वहां का मौका मुआयना करते हैं और परिजनों से भी पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं और परिवार को ये भरोसा दिलाते हैं कि उस अज्ञात शख्स को पुलिस बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर उसको जेल भेज देंगे। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने इस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना के 72 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पर यह पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। ऐसा ही एक मामला अभी एक हफ्ता पहले हमीरपुर के सरीला तहसील से एक मामला निकल कर आया था। एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ में गांव का ही एक शख्स उसके साथ में बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम देता है। पूरा मामला है सरीला तहसील क्षेत्र का एक गांव है पुरैनी, और उसी पुरैनी गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 लोग होते हैं, एक पति पत्नी और 2 बच्चे। जब घर पर कोई नहीं था तो उसी गांव का एक शख्स उस घर में घुस जाता है और 2 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। इस घटना से पूरा गांव के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और पुलिस तत्परता दिखाते हुए उस आरोपी को पकड़कर जेल भेज देते हैं। लेकिन गांव वालों का आक्रोश ठंडा नहीं होता और वो हमीरपुर जाकर डीएम कार्यालय का घेराव करते हैं। तभी
डीएम साहब इन प्रदर्शनकारियों से मिलते हैं और इनको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति मीडिया से बात करते हुए बताता है कि दरअसल जिस बच्ची का बलात्कार हुआ वो बच्ची भी इस प्रदर्शन में 2 साल की मासूम बच्ची भी आई हुई है, जिसको डीएम साहब ने हमारी बात सुनकर हमें आश्वासन दिया है आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए और बच्ची को अस्पताल भेजा है उपचार के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है उसका पिता दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है और उसकी माँ गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं। उसकी माँ मजदूरी करने गांव में ही गई हुई थी, तभी दोपहर में ये आरोपी मौका पाकर उस घर में घुस जाता है, क्योंकि उस घर में 2 ही मासूम बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी, क्योंकि इस शख्स को मालूम होता है कि माँ भी मजदूरी पर गई हुई थी। तभी ये घर में घुस जाता है और उस 4 साल के बेटे को कुछ पैसे देता है और कहता है कि बेटा जाके टॉफी ले आओ। और जब वो टॉफी लेने जाता है तो ये घर के अंदर की कुंडी बंद कर लेता है और उस मासूम 2 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी से रेप करता है। उनका कहना है कि पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन हमारी मांग है कि इस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार काफी आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है, इसलिए इनको आर्थिक सहायता भी मिले और इनके परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। दोस्तों, इस तरीके से दरिंदों की बाढ़ आ रही है, मासूम बच्चियों की अजमतें लूटी जा रही हैं, उनकी जिंदगियां खराब की जा रही हैं। आखिर कब रुकेगी ये दरिंदों की बाढ़ और कब मासूम बच्चियां हिफाजत में होंगी? आखिरकार कब थमेगा मासूम बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद होने से? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें इन दरिंदों के बारे में। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।